दोस्तों शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब लोग भूख से मर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यह एक भयंकर अकाल था उस समय का। लोग एक दूसरे के दाने दाने के लिए तरस रहे थे। लोग सड़कों पर झूठा सड़ा गला भी खाने के लिए तैयार थे। न लोगों के पास थोड़ा अनाज था, न ही पहनने के लिए कपड़े। लोगों में भयंकर बीमारियां बढ़ रही थी और लोगों की मृत्यु हो रही थी। हड्डियों के ढांचा बन रहे थे और उनमें बीमारियां पनप रही थी। लोग कुपोषण के शिकार हो रहे थे। तो दोस्तों यह बहुत ही भयंकर अकाल था उस समय पर। जिस समय पर पड़ा था वो उस समय पर ब्रिटिश शासन का राज्य था। ब्रिटिश शासन बहुत ही क्रूर शासन था। लोगों के पास तो ब्रिटिश शासन ने लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। वो अपना पेट भरने के लिए लोगों का पेट काटते थे। वो हमारे यहाँ से गेहूँ चावल निर्यात करते थे और इंग्लैंड भेजा करते थे। तो दोस्तों वह बहुत ही क्रूर शासन था। लोगों के पास और कोई चारा नहीं थे और लोग मर रहे थे। तो दोस्तों बात करते हैं 1876 में पड़े अकाल के बारे में, जो कि एक मद्रास का अकाल था। तो दोस्तों इन 2 सालों की अवधि में इसने अपने दक्षिण पश्चिम भारत, मद्रास और बॉम्बे तथा मैसूर और हैदराबाद की जो रियासतें थी उनको भी अपनी चपेट में ले लिया था। तो दोस्तों दूसरे साल में यह अकाल मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिम प्रांतों के कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब के छोटे क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। तो दोस्तों इस अकाल ने 67,000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रों को कवर किया था, जिससे 58 करोड़ 50 लाख लोगों की कुल आबादी पर असर पड़ा था। तो दोस्तों 1876 में यह अकाल सूखे की वजह से पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर दक्कन पठार की जो फसलें थी वह सारी की सारी खराब हो गई थी। चावल और अन्य फसलें वगैरह जो थी वह सारी की सारी खराब हो गई थी। पानी की कमी से जो फसलें होती हैं वह सारी खराब हो गई थी। तो दोस्तों जिससे 58 करोड़ 50 लाख लोगों की कुल आबादी पर असर पड़ा था। तो जिससे मरने वालों की संख्या 1 करोड़ से 3 लाख तक पहुँच गई थी। 1 करोड़ 3 लाख तक पहुँच गई थी। दोस्तों आप अनुमान लगा ही सकते हैं कितनी ज्यादा जनसंख्या में लोग मरे थे उस समय पर। सड़कों पर हड्डियों के ढांचा पड़े थे। लोगों के पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी कुछ नहीं था और लोग उनके शरीर में जान ही नहीं थी और वह हड्डियों जैसा बने हुए थे, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। यह बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानी है जो कि उस समय पर हुई थी। बूढ़े से बच्चे तक, बच्चों से जवानों तक सारे के सारे हड्डियां बने हुए थे। बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे थे उस समय पर, जिस समय पर ब्रिटिश शासन का राज था। तो दोस्तों इस दौरान कॉर्नेलियस वॉलफेड ने अनुमान लगाया था कि लगभग ब्रिटिश शासन के 120 वर्षों में भारत में कुल 54 अकाल पड़े थे, जबकि उससे पहले पूरे 2000 सालों में केवल 70 अकाल पड़े थे। तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि 54 और 17 जो कि ब्रिटिश शासन कितना क्रूर शासन था। अपना पेट भरने के लिए लोगों के पेट काटता था। हमारे यहाँ से चावल और गेहूं का निर्यात करता था। तो दोस्तों हमारे यहाँ से चावल और गेहूं इंग्लैंड में भेजा करता था। उस समय पर जब अकाल पड़ा था तो वहाँ के जो ब्रिटिश शासन की सरकार थी, वहाँ के जो वायसराय लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने इंग्लैंड को उस समय पर 64 करोड़ वजन का गेहूं निर्यात किया था, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था उस समय पर। उस दौरान भी 3,20,000 टन गेहूं बहुत होता है, जो कि लोगों की भुखमरी और ज्यादा बढ़ गई थी। उस निर्यात से लोग मर रहे थे, जिससे खाद्य सुरक्षा और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। यह तब था जब लोग सड़ा गला खाने के लिए तैयार थे और एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते थे। अकाल ऐसे समय पर हुआ था जब ब्रिटिश सरकार कल्याण पर खर्च कम करने का सोच रही थी। तो दोस्तों 1873 से 74 के जो बिहार का अकाल था, उस समय पर म्यांमार से चावल लाकर उसे टाला गया था। लेकिन जो अब इस समय पर अकाल पड़ रहा था, लेकिन सरकार द्वारा जो कमिश्नर था उसे उन्होंने न केवल अनाज के व्यापार के संबंध में सरकार से लेन देन के बारे में जोर दिया था, बल्कि कड़े शब्दों में राहत के लिए तथा अनाज के लिए भी कहा था। तो दोस्तों अकाल में अत्यधिक मृत्यु दर बढ़ने से 1871 और 1881 में ब्रिटिश भारत से पहले और दूसरे दशक के दौरान बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी में जनसंख्याओं की मृत्यु दर बढ़ रही थी, जिससे उन्होंने उसे बेअसर कर दिया था। तो दोस्तों इस अकाल का प्रभाव तमिल और अन्य साहित्यिक परंपराओं पर भी पड़ा था, जिससे इस अकाल का वर्णन
उस समय पर बड़ी संख्या में कुंभी लोकगीतों में भी बताया गया है। तो दोस्तों ये कितना क्रूर और अत्याचार हुआ था वहाँ के लोगों पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।